हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हुआ है एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन फॉर टुमारो। सो लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी फर्स्ट बिकॉज निफ्टी इज स्टिल लोडिंग द डेटा। सो बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन कैंडल था। कल के बाउंस बैक के बाद आज एक छोटा सा कंसोलिडेशन कैंडल बैंक निफ्टी ने बनाया है और बैंक निफ्टी अभी 60 के ऊपर फिर से आ रहा है। सो बैंक निफ्टी ये लेवल रेजिस्ट कर रहा है। जब तक ये लेवल के ऊपर जाता नहीं है 43 580 560 600 के अराउंड अबव जाता नहीं है तब तक बैंक निफ्टी में अपसाइड इम्पॉसिबल है। एंड देन बैंक निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट जो है विच इज अभी जो यहाँ पे बैंक निफ्टी रेजिस्ट कर रहा है उसके बाद एक 44,000 का 44,000 टू 44,136 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। उसके बाद मार्केट बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास जा सकता है। सो लेट्स लुक एट व्हाट हैपेंड इनटू द मार्केट टुडे। सो मार्केट क्या की बैंक निफ्टी ने क्या किया। बैंक निफ्टी ओपन तो ये अपने जो ग्रीन लाइन के ऊपर नीचे हुआ था लेकिन ग्रीन लाइन क्रॉस करके सॉरी बैंक निफ्टी एग्जैक्टली ओपन ये जो व्हाइट लाइन है यस्टरडे का उधर हुआ था। सॉरी आई कंफ्यूज्ड यू। सो कल का जो ये व्हाइट लाइन है यहाँ पे एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने लो बनाया एंड बैंक निफ्टी वहां से ऊपर गया। देन बैंक निफ्टी ने काफी देर यहाँ पे कंसोलिडेशन किया एंड देन बैंक निफ्टी में एक सेलिंग आया। सो ये सेलिंग जो है दिस इज सेलिंग इज नोन एज इमोशनल सेलिंग। रीजन क्या है। रीजन ये है कि ये जो व्हाइट लाइन है ना वो व्हाइट लाइन चेंज ही नहीं हुआ है। वो व्हाइट लाइन एक ही जगह पे है। इवन इफ मार्केट्स फेल सो मच ये व्हाइट लाइन बहुत नीचे आया है। सो इसको बोलते हैं इमोशनल सेलिंग इन द मार्केट्स। सो इमोशनल सेलिंग क्यों होता है। तो इमोशनल सेलिंग बेसिकली कुछ लोगों के स्मॉल प्लेयर्स करते हैं। बड़े प्लेयर्स इमोशनल सेलिंग में नहीं करते। आई कैन शो यू एन एग्जांपल ऑफ द बिग सेलिंग फ्रॉम द पीपल। सो जो यहाँ पे सेलिंग हुआ है ये देख रहे हो ये व्हाइट लाइन ऊपर से नीचे आया फिर नीचे आया फिर यहाँ से ये हुआ। बट ये व्हाइट लाइन आज देखोगे तो ये स्ट्रेट रहा इवन आफ्टर 500 पॉइंट फॉल ये इमोशनल सेलिंग हुआ है। सो इमोशनल सेलिंग एक पावरफुल कंसेप्ट है मार्केट प्रोफाइल में। अगर आप ये कंसेप्ट लर्न करते हो और एक्सपायरी के दिन आपको ये कंसेप्ट मिलता है तो यू कैन अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन द मार्केट। और ये कंसेप्ट बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत ट्यूसडेज को चलता है। मे बी वंस इन अ मंथ और वंस इन अ 2 मंथ्स ये कंसेप्ट चलता है। सो आज हमने जब देखा कि बैंक निफ्टी में इमोशनल सेलिंग हो रहा था तब हमने फिन निफ्टी के पुट्स में एंट्री लिया। सो ये एक टाइम था जहां पे फिन निफ्टी क्या बोलते हैं उसको कंसोलिडेशन कर रहा था। सो अराउंड 22 रुपीज 28 रुपीज के आसपास ये लेवल पे हमने फिन निफ्टी में एंटर किया। एंड जैसे ही इमोशनल सेलिंग चालू हुआ फिन निफ्टी का जो पुट है वो अराउंड 82 रुपीज गया। सो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। एंड ये जो छोटा वाला पुट था इसमें हमने 9-10 रुपए के आसपास एंट्री लिया वो अराउंड 42 रुपीज के आसपास गया। सो 4 टाइम्स। सो दैट्स द पावर एंड इफेक्ट ऑफ इमोशनल सेलिंग। क्योंकि अगर आप ऑर्डर फ्लो देखोगे तो आज का जो ऑर्डर फ्लो का नंबर है वो सिर्फ 2300 कॉन्ट्रैक्ट का है। तो यू कैन इजी क्लियरली सी कि आज मार्केट्स में कोई बड़ा प्लेयर नहीं था तो इट वाज ऑल स्मॉल प्लेयर्स। सो ये जो सेलिंग हुआ है ना ये स्मॉल प्लेयर्स करते हैं। एंड ये जो सेलिंग इसको बोलते हैं इमोशनल सेलिंग। तो ये सेलिंग के वक्त हमें ऑर्डर फ्लो नहीं देखना होता है। इस सेलिंग के वक्त हमें सिर्फ ये देखना है कि ये व्हाइट बार इधर ही रुक रहा है मतलब ये इमोशनल सेलिंग है। and then you can just enter the ride and you can get a maximum benefit out of it. सो ये अगर आपको इमोशनल सेलिंग का कंसेप्ट पता चला दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द मार्केट प्रोफाइल। अभी व्हाट्स नेक्स्ट। तो इमोशनल सेलिंग का जो ये होता है ना व्हाइट लाइन ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये लाइन जब भी क्रॉस होगा 43 550 450 तो हमें एक अच्छा खासा अपसाइड बैंक निफ्टी में दिख सकता है। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दिस लेवल। अभी लोअर साइड में अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल्स है यहाँ पे काफी बड़े वाइट स्पाइक्स बने हैं। इसीलिए बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे लेकिन अप साइड में खुला तो ये दे विल एक्ट एज अ सपोर्ट का काम करेंगे। ठीक है तो ये कंसेप्ट याद रखना। सो टुडे यस टुडेज लो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुमारो। एंड उसके बाद ये जो लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द मार्केट विच इज 42,744। सो अभी के लिए क्या करना है। वी हैव टू वेट एंड वॉच इफ मार्केट गोज अबाउ दिस इज माय फर्स्ट रेजिस्टेंस विच इज 43,582 एंड देन द सिंगल प्रिंट ये अपना नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट में। चलो देखते हैं निफ्टी में क्या करना है। निफ्टी में भी एक
पॉज कैंडल काइंड ऑफ शूटिंग स्टार स्पिनिंग टॉप बनाया है, छोटा सा कैंडल है, ज्यादा कुछ है नहीं, RSI 60 के अबव है, तो डेफिनेटली इसमें भी इमोशनल सेलिंग है, तो वी विल डिस्कस। सो टुडे का लो क्रॉस होता है तो वी माइट सी सम डाउनसाइड टिल 18,250 18,200, बट देन जो मेजर ट्रेंड चेंज होगा वो 18,120 के नीचे ही होगा, उसके ऊपर वी आर स्टिल कंफर्टेबल इन द बुलिश जोन, एंड above today's high we might see 18,500 from the charts point of view। सो देखते हैं निफ्टी में क्या हुआ आज। सो निफ्टी में भी आप देखोगे तो इमोशनल सेलिंग था, मार्केट एग्जैक्टली यस्टरडे के व्हाइट लाइन के आसपास ओपन हुआ था, तो अगर ये मैजिक देखोगे तो ये व्हाइट ग्रीन और ये येलो, ये जो ऑरेंज लाइन है मेरा, उसका ये मैजिक है। तो मार्केट आज इधर ही ओपन हुआ था, यस्टरडे का जो व्हाइट लाइन था, एंड मार्केट वहां से ऊपर गया, एंड देन यहाँ पे आप देखोगे तो एक इमोशनल सेलिंग आया मार्केट में। अगेन दिस इज अ इमोशनल सेलिंग इन द मार्केट। सो जो और वन मोर थिंग, ये जो लाइन था 18,381, ये हमने कब से ड्रॉ करके रखा है कि ये रेजिस्टेंस हो सकता है, एंड मार्केट आज उसी के आसपास ट्रेड मंडराता रहा, एंड वहां से ही इमोशनल सेलिंग आया। सो अभी नेक्स्ट क्या है कि इसके अबव जाएगा, 18,360 के अबव जाएगा तो वी कैन सी अपसाइड टिल 18,425, एंड देन वी हैव 18,525 और 550 इज द नेक्स्ट टारगेट। सो ये लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, 18,336। Today's low, below today's low we can see, we need to see the yesterday's low, which is 18,455। अगर आपने मेरा वीडियो कल का ध्यान से सुना रहेगा तो मैंने एक चीज उस वीडियो में बोला था कि कल जो मार्केट ने पैटर्न बनाया है, दैट पैटर्न इज नॉट वो जो स्ट्रक्चर बनाया है वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक स्ट्रक्चर है, इट इज नॉट द करेक्ट स्ट्रक्चर। तो मार्केट वो स्ट्रक्चर क्लियर करता है, तो आज अगर देखा रहेगा इवन इफ ही वेंट अप बट मार्केट नीचे आया वो स्ट्रक्चर क्लियर करने के लिए। सो ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। सो अगर आपको ये कंसेप्ट पता नहीं रहेगा, दिस इज अ अनदर कंसेप्ट इन द मार्केट प्रोफाइल, बट वाज जस्ट वांटेड टू शो यू कि ये एक स्ट्रक्चर है, देन उसके बाद ये एक स्ट्रक्चर है, और उसके बाद और एक ऐसा ही स्ट्रक्चर बना है, इफ यू कैन आइडेंटिफाई दिस इज द थर्ड स्ट्रक्चर। सो आउट ऑफ दैट टू स्ट्रक्चर आज मार्केट ने क्लियर किए, तो ये स्ट्रक्चर क्लियर करने का चांसेस हाई होता है, विच इज 18 to 40। सो देखते हैं मार्केट क्या करता है। यहाँ पे काफी अच्छे से एक व्हाइट लाइंस का स्पाइक बना हुआ है, सो रिवर्सल के चांसेस हो सकते हैं। समहाउ मेरा ये ऑर्डर ये नहीं चल रहा है, ऑर्डर फ्लो पता नहीं क्यों नहीं डेटा दे रहा है, बट ये अभी के लिए दिस इज द सिचुएशन ऑन निफ्टी। सो डिस्कशन हो गया है। एचडीएफसी में देखते हैं क्या हुआ था। एचडीएफसी भी बहुत साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा था आज दिन भर। एसबीआई में कॉन्सेंट्रेटेड सेलिंग हुआ है स्टार्टिंग से। आई जस्ट शो यू दैट। समहाउ माय सॉफ्टवेयर इज हैंग्ड। ओके, तब तक देख लेते हैं डाउ क्या कर रहा है। सो डाउ देखो अगर बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन में है, एंड या RSI 50 के साथ इधर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, देखते हैं। आई थिंक ये हैंग हो गया है मेरा सॉफ्टवेयर, बट आई थिंक मेनली यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल सेलिंग। अगर मैं आपको बहुत सारे स्टॉक्स दिखाऊंगा आज, तो बहुत सारे स्टॉक्स में ये कंसेप्ट आपको दिखेगा कि देखो ये आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पे देखो ये इधर ही रहा है, व्हाइट लाइन नीचे आया ही नहीं है। सो दिस इज अगेन अ इमोशनल सेलिंग कंसेप्ट। और मैंने आपको बताया था कि आईसीआईसीआई बैंक में ट्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज यहाँ पे सिंगल प्रिंट है। तो आज अगर देखोगे तो ये हाई जो है एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट को टच किया है 948.5, और वहां से सेलिंग आया है। सो 10 रुपए का सेलिंग आपको आईसीआईसीआई में मिला रहेगा अगर आपने सिंगल प्रिंट का कंसेप्ट फॉलो किया रहेगा तो। सो दिस इज अ मार्केट प्रोफाइल फॉर यू गाइज। अगर आपको ये दिखता है तो ये देखो, इसमें भी इसमें थोड़ा सा नीचे आया है, तो एग्जैक्ट इमोशनल सेलिंग नहीं है, बट स्टिल व्हाइट लाइन काफी ऊपर है सेलिंग के वहां से। इसमें इमोशनल सेलिंग नहीं है, देखना ये व्हाइट लाइन चेंज हुआ है, तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। ये व्हाइट लाइन देखो इंट्राडे ही नीचे आया है, तो दिस इज नॉट अ इमोशनल सेलिंग। सो ये इमोशनल सेलिंग नहीं है, ये तो बहुत बड़ा कंसोलिडेशन किया है रिलायंस आज। सो ऊपर रेजिस्टेंस है, तो बी केयरफुल। ये देखो बजाज फाइनेंस में इमोशनल सेलिंग है, ये व्हाइट लाइन उधर ही रहा और वहां से मार्केट कितना नीचे आया। सो मार्केट का स्ट्रक्चर है, ये जो सिंगल प्रिंट है उसको टेस्ट करने के लिए आया था। हमने बात भी किया था कि मार्केट कैन कम अप टू टेस्ट दिस सिंगल प्रिंट्स। इसमें देखो, इसमें इमोशनल सेलिंग नहीं है, व्हाइट लाइन नीचे नीचे आया है, सो दिस इज नॉट अ इमोशनल सेलिंग। कोटक बैंक नॉट मच सेलिंग, एंड एक्सिस बैंक ऑल्सो नॉट मच सेलिंग। सो आज ज्यादा सो सेलिंग था, सेलिंग प्रेशर दैट वाज कमिंग फ्रॉम एसबीआई। बेसिकली एसबीआई सवेरे से थोड़ा सा वीक चल रहा था, एंड ये एसबीआई का तुम वॉल्यूम भी देख सकते हो, अराउंड 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स निगेटिव में क्लोज हुआ है। तो एसबीआई वाज
one of the victim for today. So I hope you understood what is the concept of emotional selling and how you can make a money from the emotional selling. So thanks for watching, guys. Before we leave, just a disclaimer for you that okay, please, the view shared here is only for educational purpose. Please do not take any trade or investment decision based on the view shared. Please consult your financial advisor before you take any trade or investment decision. कोई भी ट्रेड इन्वेस्टमेंट डिसीजन देना है तो तुम्हारे फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करो. ये जो चैनल है ये एजुकेशन पर्पस के लिए है. इसका एम है तुम्हें मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो जो बहुत कम लोग यूज करते हैं उसके बारे में कुछ पता चले. So I think thanks for watching, guys. As I always say, be passionate about the markets, learn about the markets. That will help you in the long run. Thanks for the watching. Thanks. Bye.